मदीना की गलियों में एक कमजोर सी बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी पूरी दुनिया एक खजूर के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती थी। वही पेड़ उसकी रोजी था, वही उसका सहारा, वही उसकी उम्मीद। हर सुबह वो कांपते हाथों से खजूर तोड़ती, उन्हें कपड़े में बांधती और बाजार जाकर बेचती थी। जो कुछ मिलता उसी से चूल्हा जलता, उसी से जिंदगी चलती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब वो अपने पेड़ के पास पहुंची तो उसकी आंखें पत्थर की तरह जम गईं। पेड़ जमीन पर गिरा पड़ा था, काट दिया गया था। उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर थीं, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी ही उखाड़ दी हो। लोगों ने बताया, गवर्नर के हुक्म से रास्ता साफ करने के लिए पेड़ काट दिया गया। बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसका सहारा, उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद सब खत्म हो गया। थरथराते कदमों से, हाथ में सूखी टहनी पकड़े, आंखों में दर्द का समंदर लिए, वो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंची। दरबार सादा था, कोई तख्त नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस जमीन पर बैठा एक हाकिम जिसका दिल अपनी उम्मत के लिए धड़कता था। बूढ़ी औरत की आवाज भर्रा गई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा खजूर का पेड़ काट दिया गया। वही मेरी रोजी थी, वही मेरी जिंदगी थी। ये सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा बदल गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने नरमी से पूछा, किसने किया ये? औरत ने कांपती आवाज में कहा, आपके गवर्नर के लोगों ने। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तुरंत उठ खड़े हुए। आवाज में दर्द था, मगर फैसले में मजबूती। उन्होंने फरमाया, अगर उमर का अपना बेटा भी जुल्म करे तो भी इंसाफ होगा। फौरन हुक्म दिया गया, सिर्फ पेड़ की कीमत नहीं, पूरे बाग की कीमत उस बूढ़ी औरत को अदा की जाए। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वो पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं था, वो एक बेबस इंसान की जिंदगी का सहारा था। ये सुनकर बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसने कांपते हाथ उठाए और कहा, मेरा पेड़ तो वापस नहीं आया, मगर आज मुझे इस्लाम का इंसाफ मिल गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में दुआ की, ऐ अल्लाह, जब तेरे सामने हर मजलूम अपनी फरियाद लेकर खड़ा होगा, उस दिन उमर को शर्मिंदा ना करना। अगर दिल को छू गई ये कहानी तो कमेंट में सिर्फ लिखिए, सुभान अल्लाह।